अल्ट्रासाउंड की स्कीम के तहत ही मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी, जिला सीएमओ ऑफिस से, जिला महिला चिकित्सालय। और सरकार की नीतियों के तहत फिर हमको यहाँ पोस्ट करके यहाँ से ट्रेनिंग के लिए राम मनोहर लोहिया भेजा गया। और वहाँ से 2023 में 2024 में मध्य में हम पास होके वहाँ से आए। और आने के बाद जब हमारा रिजल्ट निकला तो उसके बाद शासन से बार बार पत्र आने लगा कि अब जो लोग पास हुए हैं उनका अहर्ता रखते हैं, उनका मशीन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करा के उनसे कार्य लिया जाए। तो उस संबंध में सर को मैंने लेटर दिया है, सर इस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, उसके लिए थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ। और पास होने पर ही जो हमारे लिए लेटर आया है, लिखा है जो लोग पास नहीं कर पाए हैं हमारे साथ ट्रेनिंग वाले थे उनसे कार्य ना लिया जाए, स्पष्ट पत्र में लिखा है। क्योंकि हम पास वाले श्रेणी में हैं, साथ में वो भी अटैच था, तो हम कार्य करने लायक हैं। PCPNDT अल्ट्रासाउंड इन एब्डामिनोपेल्विक लेवल 1। हाँ, जिन लोगों ने ट्रेनिंग के साथ पास किया है उनके लिए परीक्षा है, और जो लोग पहले से अनुभव के आधार पर कर रहे हैं उनके लिए सक्षमता आधारित परीक्षा है। बिना ट्रेनिंग के भी पास कर ले तो वो करने लायक है, अगर नहीं पास कर पाते हैं तो ट्रेनिंग करेंगे माफी। जी, मेरे पास ही सोनोग्राफी की ही डिग्री है, लेकिन सरकार द्वारा कराया गया है, मान्यता प्राप्त कॉलेज से है, उनका तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने जो भी किया है, एक एक पेपर मेरे पास अपना है स्पष्ट रूप से। कब परीक्षा फॉर्म निकला, कब मेरा ट्रांसफर हुआ, कब यहाँ मैंने प्रभार ग्रहण किया, कब मैं छुट्टी लेके गया, वहाँ कितने दिन मंथली अपना अटेंडेंस दिया, ड्यूटी किया, फिर वहाँ से रिलीव किया गया, फिर यहाँ आके ज्वाइन किया, फिर परीक्षा का फॉर्म निकला, उसको भरा, फिर उसका प्रवेश पत्र आया, फिर परीक्षा दिए, फिर साथ में लेटर आया कि ये पास कर चुके हैं, इनसे कार्य लिया जाए। हमारे पास बाकायदे हर चीज है, ऐसा नहीं। वो सब सर को दिखाते हुए मैंने दे रखा है कि हमारा भी रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। पहली बात तो डिग्री मेरी तरीके से पूर्णतः मान्य है। दूसरा, जो आप एम्स की बात कर रहे हैं, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोच्चि से मैंने पढ़ाई की है। उसको शॉर्ट फॉर्म में AIMS लिखा जाता है, हिंदी में एम्स ऐसे ही लिखा जाएगा। नहीं, हिंदी में लिखने के लिए यदि आपके पास कोई ऑप्शन हो तो प्लीज मुझे बताएं। वो मैंने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से किया है। कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री और ये जो सारी चीजें हैं वो UGC इसको मान्यता देता है। UGC से ग्लोबल यूनिवर्सिटी मान्य है। डिप्लोमा देना या कोई इस तरह की सोनोग्राफी की कुछ भी देना, वो उस यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होती है वो संस्तुति करती है कि डिप्लोमा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। उस पर UGC का कहीं कोई रोल नहीं है। MCI PCPNDT MCI से रेगुलेटेड। PCPNDT सेक्स सिलेक्शन और फीटिसाइड को रोकने के लिए बना है। और ऑलरेडी मैं यहाँ रजिस्टर्ड हूँ अंडर CMO PCPNDT एक्ट के अंतर्गत, और पिछले मैं 1.5 सालों से लगातार कार्य कर रहा हूँ। अभी तक इस तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं प्राप्त हुई है। क्या मामला है डॉक्टर आशुतोष शर्मा की डिग्री को लेकर? ये डॉक्टर आशुतोष शर्मा है, रेडियोलॉजिस्ट के पद में महिला अस्पताल में वो नियुक्त हुए हैं। और इनके मानव संपदा पे जो लिखा हुआ है, मानव संपदा लिखी, ये 2 बार MD हैं, एक रेडियोलॉजिस्ट में MD हैं, और ये मतलब भिन्न भिन्न तरीके से हैं। और जो अपने बोर्ड में लिखवाए हुए हैं जहाँ ये अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वहाँ भिन्न है। हम लोग उसको जब पता करवाए तो ये स्वयं पत्र लिखे हुए हैं कि मैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए जो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए वो एलिजिबल डिग्री नहीं है। फिर भी CMS और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय किन प्रभाव में, किन परिस्थितियों में उन्हीं से ही करवा रहे हैं। जबकि उसी अस्पताल में एक रेडियोलॉजिस्ट हैं विमल द्विवेदी, डॉक्टर विमल द्विवेदी हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से स्पेशली उसी का कोर्स करके आए हैं कि जो महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो अल्ट्रासाउंड करना उसी के लिए करके आए हुए हैं। और इसके बाद अल्ट्रासाउंड जो करने के लिए आशुतोष शर्मा जो उनके पास इसकी कोई डिग्री नहीं है, वो लिख के भी दिए हैं। और 2 बार डायरेक्शन CMS में लिखा हुआ है शासन में महानिदेशक स्वास्थ्य को कि ये इनके पास डिग्री नहीं है
और ये स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। एक बार कह रहे हैं मेरे पास पद रिक्त है, अब दोबारा लिख के दे रहे हैं, नवंबर में लिख के दिए हुए हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही एक रेडियोलॉजिस्ट पद पे तैनात आशुतोष शर्मा है। आपने एडी से भी मुलाकात करके मैम से हम लोग गए थे, अभी उसकी शिकायत किए हैं, ये पूरा प्रोग्राम के सामने रखे हुए हैं और हमने ये भी बताया कि जो है अपना जो पति पत्नी यहाँ डॉक्टर हैं, दोनों लोग जो है एक यहाँ जिला अस्पताल के जस्ट बगल 100 मीटर आगे ही उनका एक नया अस्पताल है और एक उनके पिताजी का जो डॉक्टर आशुतोष शर्मा के पिताजी का छावनी में एक हॉस्पिटल चल रहा है। यहीं के वो निवासी भी, मतलब उनके पिताजी का यहाँ हॉस्पिटल है और यहीं वो नियुक्त भी हैं और हम अपना भी एक अस्पताल यहाँ चलवा रहे हैं जिला अस्पताल के जस्ट यहाँ 100 मीटर दूरी पे हैं। डिग्री भी इन्होंने गलत लिख रखी है जिला महिला अस्पताल में। जो अब ये महिला अस्पताल में जो लिखे हुए हैं रेडियोलॉजिस्ट वाला, उसमें लिखे हुए हैं कि MBBS एम्स से, जबकि इनका एक विद्यापीठम से प्राइवेट MBBS है और इन्होंने MD लिखा हुआ है कि MD हम हैं वहाँ, इसमें रेडियोलॉजिस्ट MD हैं, एक प्राइवेट संस्था 6 महीने कोर्स किए हुए हैं और ये MD अपने आप को वहाँ लिखे हुए हैं मानव संपदा पे। उसके बाद एक पत्र लिखे हुए हैं कि हम जो है हमसे जो हम ये काम कर रहे हैं हम उसके एलिजिबल नहीं, फिर भी इनसे काम कराया जा रहा है। हमने इसको संज्ञान में CMO महोदय को दिया है और AD मैम को भी दिया है। क्या फर्जी डॉक्टर है? अब जो इनके तो अपने ही जहाँ एक मानव संपदा पे दूसरा लिखे हुए हैं और इनके बोर्ड पे जहाँ CMS साहब के नाक के नीचे जो है वो दूसरा है। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं वहाँ अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, क्या वो सही होता होगा? ये तो डॉक्टर साहब लोग जाए, लेकिन जो स्पेशली विमल द्विवेदी इसके लिए स्पेशली 6 महीने का कोर्स राम मनोहर लोहिया से करके आए हुए हैं, जो हम लोग जैसे जानकारी किए हैं, वो उसी के लिए कोर्स करके आए हुए हैं और उनसे ना करवा के रजिस्ट्रेशन उनका यही नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं केवल इनका अपने निजी लाभ में CMS महोदय ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनको CMS महोदय मौके पे TB अस्पताल के जो है उनके ऊपर मेन जिम्मेदारी है और ये प्रशासनिक कार्य भी देख रहे हैं और ये सही और गलत देखना उनकी जिम्मेदारी थी कि जब कोई ट्रांसफर हो, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी आता है तो सारी फाइल उसके पास जाती है। इनको देखना चाहिए था कि जो ये इनका जो बोर्ड पे लिखा हुआ लंबा चौड़ा एम्स से है, जबकि एम्स का वो इनका मतलब नहीं है। MD एक आदमी एक MD होता है, 2 MD है, फर्जी लिखे हुए हैं 2 MD हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी से हमारा आपके और ये ऐसी कुछ बातें आती हैं उसको हम देखेंगे अपना उसमें। और मेन चीज़ ये है, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, यदि इसके अलावा कोई मेवा मैं ले रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ, ठीक है। और यदि आता है, मैं 15-16 हज़ार से ज़्यादा केस कर चुका हूँ अभी तक कुछ कंप्लेन नहीं है। तो आपको लगता है फर्जी आदमी को चल सकता है? केवल एक्सपीरियंस नहीं, ये इतना है। देखिए इस तरह गलती से डॉक्टर साहब भी रोज आके करते हैं, इसमें एक रजिस्ट्रेशन देना जरूरी था, आप नहीं करा सकते। तो 18 तो वो फिर रोज़ कर रहे हैं, अभी यही मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो फिर तो को भी जाएंगे। IAPM इसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ, IAPM इंडिया का, मतलब यहाँ तो मालूम है। और आज ये हो गया कि 70 कंट्रीज़ में है ये, और ये मैं इसका फाउंडर मेंबर के साथ साथ चैप्टर सेक्रेटरी जो हूँ लखनऊ का। ये देखिए, और ये भी नहीं, आप मेरे बारे में जितना सर्च करेंगे यहाँ देखिए कहीं मैंने, और यहाँ भी देखिए ठीक है, ऐसा नहीं है। और मेरी इस पुस्तक के लिए ठीक है, फिर देखिए ठीक है, इसमें यदि आप जाएंगे तो चैप्टर खोलेंगे, संस्था सब डॉक्टर के, और ये सर्टिफाइड है, ये नहीं, इसमें MCI से आप जितना पूछना चाहें वो सब पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें कमेटीज, अब इस पॉइजनिंग कमेटी में अब ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, बट मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो हूँ, फिर भी मैं पॉइजनिंग की बुक लिख रहा हूँ और वो भी पूरे इंडिया की पहली बुक है, ठीक है। नहीं कोई फोटो भी खींच लो, फोटो खींचो, ठीक। मेरा कोई रोल नहीं नहीं सर, आप ऊपर लिख सकते हैं कि वो ठीक है।
है आपकी बात, लेकिन एसआईसी की गलती में इसमें आप देख सकते हैं कि किस आधार पे आप वो भेजे होंगे तो कोई एसआईसी ने जो पत्र भेज दिया कि इनकी डिप्लोमा की डिग्री अयोग्य है, खुद कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं और स्वयं फिर उस पर एसआईसी शासन को भेज रहे हैं। वो तो आपके अंडरटेकिंग में तो कैसे अपना पत्र वो फिर मांग सकते हैं। हाँ डॉक्टर ने भी शर्मा ने भी लिख के दिया है कि मैं नहीं योग्य हूँ, अपने बचाव के लिए मैम लिखे हुए हैं। अब उसके बाद चूंकि इनका ये देखिए हॉस्पिटल भी इनका है, प्राइवेट से है जी मैम, ये इनका ये मैम ये इनका एम्स कैसे मैम इन्होंने लिखा है एक जगह। अब पत्नी डॉक्टर हैं, यही अस्पताल चला रहे हैं, प्राइवेट तो है नहीं मैम, ये यही बगल में आप लोग के नाक नीचे में चल रहा है। नहीं ठीक है मैम, लेकिन कह रहे हैं कम से कम इतना इसको सीएम साहब को नहीं एक बार लिख रहे हैं कि एलिजिबल नहीं है और उसके बाद दूसरी बार अरे मेरे पास तैनात पहले से ही इनके रूप में तैनात, इनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, करने वाले यही हैं। IAPN, इसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ IAPN इंडिया का, मतलब यहाँ तो मालूम है। और आज ये हो गया कि 70 कंट्रीज में है ये, और ये मैं इसका फाउंडर मेंबर के साथ साथ चैप्टर सेक्रेटरी जो हूँ लखनऊ का। ये देखिए, और ये भी नहीं, आप मेरे बारे में जितना सर्च करेंगे यहाँ देखिए मैंने, और यहाँ भी देखिए ठीक है, ऐसा नहीं है। और मेरी इस पुस्तक के लिए मैंने लिखा है ठीक है, फिर देखिए इंडियन ठीक है, इसमें यदि आप जाएंगे तो चैप्टर खोलेंगे, संस्था सब डॉक्टर के, और ये सर्टिफाइड है, ये नहीं, इसमें MCI से आप जितना पूछना चाहें वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें कमेटीज, अब इस पॉइजनिंग कमेटी में अब ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, बट मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो हूँ, फिर भी मैं पॉइजनिंग की बुक लिख रहा हूँ, और वो भी पूरे इंडिया की पहली बुक है। ठीक है, ये तो इस तरीके से वो भी नहीं मिला, डॉक्टर आपको किसी ने हटाया, आप तो पहले से प्रिजुडिस हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी से हमारा वो आपके लिए सब कुछ नहीं मिला, और यदि ऐसी कोई बातें आती हैं तो हम देखेंगे अपने उसमें। और मेन चीज़ ये है, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ, यदि इसके अलावा कोई मेवा मैं ले रहा हूँ तो मैं दोषी हूँ। ठीक है, और यदि आता है, मैं 15-16 हज़ार से ज़्यादा केस कर चुका हूँ अभी तक कुछ कंप्लेन नहीं है। तो आपको लगता है फर्जी आदमी को नहीं चल सकता? केवल नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, ये इतना है कि यदि इस तरह गलती होती तो डॉक्टर साहब भी रोज आके करते हैं, इसमें एक रजिस्ट्रेशन मिला आप नहीं करा सकते। तो 18 तो वो फिर रोज़ कर रहे हैं, अभी यही मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो फिर तो ये उनको भी जाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।